हेलो बच्चों, राम राम। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। क्लास 11th में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मॉर्फोलॉजी में फ्लावर और इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ा था, याद है कुछ? हाँ, तो आज उसी क्रम में हम लोग फ्लावर के पार्ट्स में दो पार्ट्स बाहर के, कैलिक्स और करोला, इनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कैलिक्स करोला के बारे में पढ़ेंगे और एस्टिवेशन डिफरेंट टाइप के जो होते हैं कैलिक्स और कोरोला, सेपल्स और पेटल्स के बीच में, तो उसको जानेंगे। ठीक, लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने पढ़ा था इन्फ्लोरेसेंस, साइमोस और रेसिमोस दो टाइप की होती हैं। फ्लावर क्या, फ्लावर किस तरह का होता है, उसमें कौन कौन से अपेंडेजेस होते हैं। ठीक, ये सब बातें लास्ट क्लास तक हम लोगों ने कर ली थी। चलिए आज की क्लास को ज़्यादा लंबा ना करते हुए शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ फ्लावर में जो दो वेजिटेटिव वर्ल्स होते हैं उनकी बात करेंगे, कैलिक्स और कोरोला। दो तरह के वर्ल्स होते हैं फ्लावर में, वेजिटेटिव वर्ल अब वेजिटेटिव वर्ल कौन से होते हैं? कैलिक्स और कोरोला, जो आज हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बाद होते हैं रिप्रोडक्टिव वर्ल। रिप्रोडक्टिव वर्ल कौन से होते हैं? एंड्रोएशियम और जाइनोएशियम। ठीक, वो कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो चलो कैलिक्स की बात करते हैं। कैलिक्स होता क्या? पहली बात तो देखिए, जब आप फ्लोरल फार्मूला लिखते हैं ना, तो कैलिक्स को के से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे? के से, कैपिटल के से। ठीक, अब देखो, जब फ्लोरल फार्मूला बताएंगे तब और डिटेल में बताएंगे, लेकिन अभी से जान चलो, कैलिक्स को कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं, कोरोला को स्मॉल सी से कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, चलो देखो अब कैलिक्स होता क्या है। देखो, कैलिक्स बताया था ना तुमको, सेपल्स बताई थी कल। सेपल्स जो पत्ती के बाहर लगी होती हैं, पत्ती के थैलेमस के जस्ट ऊपर पहला वर्ल होता है, उसको कैलिक्स कहते हैं। ये सेपल्स जो होती है ना, सेपल्स ग्रीन कलर की होती हैं मोस्टली। ठीक, और ये जो ग्रीन कलर की सेपल्स होती हैं, ये सारी सेपल्स को मिला दो, ये 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, या कितनी भी हो सकती हैं। तो भैया इन सारी सेपल्स को मिला दो और उन सबको मिला करके क्या कहा जाएगा? कैलिक्स। मतलब जैसे एक फ्लावर में मान लो 4 कैलिक्स है, 4 सेपल हैं, तो चारों सेपल का समूह जो होगा उसको मिला करके उस वर्ल को क्या कहेंगे? कैलिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? कैलिक्स कहेंगे। ऐसे ही ये सेपल्स की बात हो गई, तो कैलिक्स सेम पेटल्स के लिए होता है, कोरोला। ठीक, इसके बाद भैया यहाँ पे क्या होता है, मान लो रेड कलर से बना देते हैं क्योंकि ब्राइट कलर का होता है ये कोरोला है। ये तुम्हारे पेटल्स थे, 2 पेटल्स हमने दिखाए। मान लो इसी फ्लावर में दो, एक इस तरफ और एक उस तरफ, 4 पेटल्स थे। ठीक, तो इन चारों पेटल्स को के समूह को मिलाकर के इस फ्लावर के लिए क्या कहेंगे? कोरोला कहेंगे। क्या कहेंगे? कोरोला। अगर ये सिंगुलर है, सिंगल है, तो इसको पेटल कहेंगे, लेकिन इन्हीं चारों को मिला करके क्या कहेंगे? इन्हीं चारों को मिला करके कहेंगे कोरोला। ठीक, और ये जो एक बात नोट रखना, मतलब लिख लेना कि ये जो पेटल्स है ना, यही अट्रैक्ट करते हैं किनको? इंसेक्ट को। क्योंकि फ्लावर जो होते हैं ना, वो इंसेक्ट पॉलिनेटेड होते हैं मोस्टली डाइकॉट्स में। ठीक, तो जो भैया इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं ना, उनको, इंसेक्ट्स को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम कौन करता है? यही पेटल्स करते हैं, यानी यही कोरोला वाला पार्ट करता है। ठीक, करोला को ऐसे याद रख सकते हो, इसका काम है क्या? इसका काम है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करो, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करो, करो से क्या? करोला। ठीक, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक, इन दोनों की बातें आज करने वाले हैं इस लेक्चर में। ठीक, अब देखो, पहली बात देखो, ये देखो कैलिक्स जो है ये आउटर मोस्ट वर्ल है फ्लावर का। ठीक, ये जो कोरोला होते हैं ये ब्राइट कलर्ड होते हैं, लेकिन कैलिक्स जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। ध्यान देना, किस कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे, देखो, अगर सेपल्स, इफ सेपल्स, यहाँ पे एक अपने नोट्स में लिख लेना, इफ सेपल्स आर फ्यूज्ड, अगर सेपल्स आपस में जुड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे हैं,
कभी टमाटर देखा है? टमाटर में ऐसे डंडी लगती है, निकलती है, और ये सेपल्स आपस में जुड़े हुए हैं। तो भैया अगर सेपल्स आपस में जुड़े हुए हैं तो इसको क्या कहते हैं? गैमोसिपेलस कहते हैं। याद रखना, क्या कहते हैं? गैमोसिपेलस कहते हैं। और अगर अलग अलग हो सेपल्स, गुलाब का फूल देखा है, अलग अलग होते हैं, ठीक ठीक। ये अगर अलग अलग हो तो इनको क्या कहा जाता है? 5 होते हैं टमाटर में, ठीक। अगर ये अलग अलग हो तो इसको कहा जाता है पॉलीसिपेलस। क्या कहा जाता है? पॉलीसिपेलस। यही सेम चीज़ यहाँ पे देख लो, अगर पेटल्स आपस में फ्यूज्ड हैं तो इनको कहेंगे गैमोपेटलस। फ्यूज्ड कह दो, यूनाइटेड कह लो, सेम बात है, ठीक। अगर पेटल्स फ्री हैं, ये लिख लेना, इफ पेटल्स आर फ्यूज्ड गैमोपेटलस, इफ पेटल्स आर फ्री तो पॉलीपेटलस, ठीक। किसी भी फ्लावर में अगर पेटल्स फ्यूज्ड हैं तो गैमोपेटलस, अगर पेटल्स फ्री हैं तो पॉलीपेटलस। अच्छा, पेटल्स का शेप कैसा हो सकता है? वेरी कर सकता है। कभी ये राउंड हो सकते हैं, कभी ये व्हील शेप के हो सकते हैं, कभी ये बेल शेप के भी हो सकते हैं, ठीक। अगर फ्री है तो भैया पॉलीपेटलस। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आज का जो टॉपिक मेन है वो है एस्टिवेशन। क्या है? एस्टिवेशन। तो देखो भैया, एस्टिवेशन होता क्या है? एस्टिवेशन का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स, मतलब सेपल और पेटल दोनों के लिए एस्टिवेशन का ही शब्द प्रयोग होता है। अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स, डेफिनेशन याद करने की कोशिश करना, कठिन नहीं है। ऑन द फ्लोरल बड विद रिस्पेक्ट टू अदर फ्लोरल अपेंडेजेस ऑफ द सेम वर्ल। देखो इस डेफिनेशन को बता देते कहना क्या चाह रहा है। देखो, सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट, सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट, अरेंजमेंट का मतलब समझ रहे हो? सेपल्स और पेटल्स की व्यवस्था, ठीक। ऑन फ्लोरल बड मतलब वही फ्लावर की बात कर रहा है, एक तरह से फ्लावर में सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट विद रिस्पेक्ट टू, इसको तुम पूरा करके लिख लेना, विद रिस्पेक्ट टू अदर अपेंडेजेस। मान लो ये एक पत्ती थी, ये एक पंखुड़ी थी किसी फूल की, और ये दूसरी पंखुड़ी थी, ये तीसरी पंखुड़ी थी, ये चौथी पंखुड़ी हो गई, और ये 5वीं पंखुड़ी हो गई। तो इन पंखुड़ियों के रिस्पेक्ट में, मतलब सेम वर्ल, वही वर्ल होना चाहिए। अगर कैलिक्स की बात कर रहे हो तो सारे सेपल्स के को देख के हम लोग निकालेंगे, अगर पेटल्स की बात कर रहे हो, अगर कोरोला की बात कर रहे हो तो सारे पेटल्स को देख करके निकालेंगे। मतलब उसी सेम वर्ल के ही सारे हम देखेंगे, सारे अपेंडेजेस किस तरह से जुड़े हुए हैं आपस में या किस तरह से अरेंज है, तो उसी हिसाब से हम बताएंगे कि कौन सा एस्टिवेशन है। अब एस्टिवेशन ये 4 तरह का होता है, एक 5वां क्विंक्विंशियल भी होता है, लेकिन भैया वाल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी एनसीईआरटी ने दिया है, इन्हीं चारों को आपको पढ़ना है। इन चारों की डेफिनेशन तुमको प्यार से नज़दीक से समझा देते हैं और फिर डायग्राम बना के बता देते हैं। लिखना हमारे साथ, वाल्वेट की डेफिनेशन लिखो। व्हेन पेटल्स और सेपल्स टच ईच अदर, टच वन अनदर या टच ईच अदर, ठीक, एट देयर मार्जिन एंड डू नॉट ओवरलैप, ठीक। क्या कहना? अब देखो, जब केवल एक दूसरे को टच करें, ठीक, कहाँ पर? मार्जिन पे, जहाँ पे वो मतलब पेटल खत्म हो रहा है या सेपल खत्म हो रहा है, मतलब अपनी एक संरचना दूसरी, एक सेपल दूसरे सेपल से केवल टच करे, ओवरलैप ना कर जाए, ठीक। आओ दिखाते हैं यहाँ पर। जैसे मान लो एक 5, 2, 3, 4 और ये 5, ये मार्जिन्स पे एक दूसरे से छू रहे हैं। अगर इस तरह से, अगर इस तरह से मार्जिन्स पे एक दूसरे से छू रहे हैं, ये यूनाइटेड मतलब गैमोसिपेलस या गैमोपेटलस भी हो सकते हैं और फ्री भी हो सकते हैं। ऐसा जरूर छू सकते हैं, लेकिन ये छू सकते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि ये ओवरलैप करे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए। तो ये डेफिनेशन लिख लेना, ठीक, जो बताइए वीडियो पॉज करके। तो इसको कहते हैं वाल्वेट एस्टिवेशन। क्या कहते हैं? वाल्वेट एस्टिवेशन, ठीक। वाल्वेट आपके समझ में आ गया होगा, ठीक। अब वाल्वेट के एग्जाम्पल की बात करें तो वाल्वेट का एग्जाम्पल क्या है? कैलोट्रोपिस। क्या है एग्जाम्पल? कैलोट्रोपिस है, ठीक। आगे देखो, अब जब बात करेंगे वाल्वेट के बाद ट्विस्टेड। अब ट्विस्टेड जो है, ट्विस्टेड में भैया क्या होता है? ट्विस्टेड में व्हेन पेटल्स और सेपल
overlap each other, one petal overlaps the second petal and the second overlaps the third, ऐसे and so on। मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं और दूसरा तीसरे के ऊपर ओवरलैप करता है, तीसरा चौथे के ऊपर ओवरलैप करता है, ऐसे करके कंटिन्यूएशन में एक ही एंड से ओवरलैप करते हैं, ठीक। तो इसको कहते हैं ट्विस्टेड। ध्यान से देखना, जैसे मान लो 5 थे, 1 2 3 ज़्यादा हो गया ना, 4 और 5, ठीक। अब ध्यान से देखना, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? 1 2 3, अच्छा ये दोनों तरफ से अंदर हो गए, ये ऐसे बनेगा, ठीक। देखो ध्यान से देखो, ये देखो इसके ऊपर इस वाले पेटल के, इसको हमने 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया, इसको 4 मान लिया, इसको 5 मान लिया पहले तो, ठीक है। 1 वाले के ऊपर देखो 5 वाला यहाँ से ओवरलैप कर रहा है, ठीक। और 1 वाला किसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है? ये देखो ये नीचे है 2 वाला, ठीक। और 2 वाला किसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है? 3 वाले के ऊपर। ध्यान से देखो, 2 वाला 3 वाले के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, और 3 वाला देखो 4 वाले के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, 4 वाला 5 वाले के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, तो इसको कहते हैं ट्विस्टेड। अब ट्विस्टेड के एग्जाम्पल तुमको याद कराने का तरीका बता दें, न्यूमोनिक्स बता दें। हम भैया निमोनिक्स के पक्ष में नहीं रहते हैं, क्योंकि निमोनिक्स याद करने का मतलब है एग्जाम्पल तो याद करना ही, निमोनिक्स भी याद करनी है तुमको, ठीक। तो सीधे सीधे याद किया करो, चाइना रोज, कॉटन, लेडी फिंगर। बता देते हैं, निमोनिक्स तुम लोग बच्चे हो, याद कर लो। चाइनीज लेडी कॉट ट्विस्टेड, क्या? चाइनीज लेडी कॉट ट्विस्टेड। चाइनीज लेडी क्या हुआ? ट्विस्टेड पकड़ ली गई, ऐसे ऐसे कर रही थी और उनको पकड़ लिया गया। तो ऐसे तुम याद कर सकते हो किसको? ट्विस्टेड को, ट्विस्टेड एस्टिवेशन को याद कर सकते हो। अगली बात करेंगे इम्ब्रिकेट की। तो इम्ब्रिकेट की डेफिनेशन ये है कि भैया इम्ब्रिकेट में ओवरलैपिंग तो होगी, लेकिन कोई पर्टिकुलर मैनर नहीं होगा, कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होगा। When petals or sepals overlap each other but not in a particular direction, particular manner, particular arrangement, ठीक। किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करेंगी। देखो जैसे मान लो कि ये पहला था, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, और ये हो गया पांचवा। 1 2 3 4 और ये पांचवा हो गया, ठीक। ये पांचवा हो गया। अब इसमें देखो, 1, ये तुम्हारा दूसरा, तीसरा, चौथा, 1 2 3 4 5 नंबर दे दिए, ठीक। देखो एक जो है वो 2 और 5 दोनों के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, 2 जो है 3 के ऊपर खाली अकेला ओवरलैप कर रहा है और 1 से ओवरलैप हो रहा है। 3 जो है भैया वो देखो 2 और 4 दोनों से ओवरलैप हो रहा है, ये किसी के ऊपर ओवरलैप कर नहीं रहा है। और 4 जो है भैया वो 3 के ऊपर ओवरलैप कर रहा है और 5 से ओवरलैप हो रहा है, और 5 जो है वो 1 से ओवरलैप हो रहा है और 4 के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। ये कोई पर्टिकुलर मैनर नहीं है वो करने का, ठीक, ओवरलैप करने का। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इम्ब्रिकेट। क्या कहते हैं? इम्ब्रिकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्ब्रिकेट। इसके एग्जाम्पल भैया 4 एग्जाम्पल कल पढ़ाए थे। किसमें बताए थे? जाइगोमॉर्फिक में, पी गुलमोहर बीन केसिया। वही 4 एग्जाम्पल यहाँ पर तोड़ तोड़ के लिख देने हैं। गुलमोहर और केसिया, इसके एग्जाम्पल इम्ब्रिकेट के। डेफिनेशन लिख लिए हो, ठीक। और वेक्जिलरी के एग्जाम्पल कौन है? पी और बीन। अब देखो वेक्जिलरी की बता दें। वेक्जिलरी एस्टिवेशन मतलब जैसे पी और बीन में होता है, इनमें क्या, इसको पैप्लियोनेसियस भी कहते हैं, इसी को कहते हैं पैप्लियोनेसियस। इसमें
एक जो भैया मेन अपेंडेजेस होगा, एक मेन जो होगी पेटल, वो क्या करेगी, वो भैया उसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं भैया हम लोग स्टैंडर्ड बोलते हैं या करीना बोलते हैं। ठीक, ये दो विंग्स को ऐसे समेट लेगी अपने में, दो विंग्स के ऊपर ऐसे ओवरलैप करेगी। ठीक, और इसके बाद भैया इन दो विंग्स के बाद क्या होगा, नीचे भैया एक सिंगल, देखो ध्यान से देखो, मिटा दें इसको पहले, नीचे क्या होगा देखो, ध्यान से अबे देखो, ये हो गई स्टैंडर्ड, इसी को करीना भी बोलते हैं। करीना कपूर वाला करीना नहीं है भैया ये, ठीक है। ये हो गए विंग्स, ये जो दो लेटरल देख रहे हो ये और ये विंग्स हैं। और इसके बाद नीचे यहाँ पर भैया ऐसे करके ये जो लग गई, इसको बोलते हैं हम लोग कील, कील बोलते हैं। ठीक, इस तरह का एस्टिवेशन जब देखोगे तो ये भैया कैसा एस्टिवेशन है, ये एस्टिवेशन है वैक्सिलरी एस्टिवेशन। इसमें भी तुम एक किसी को मतलब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं काट सकते, मतलब एक ही डायरेक्शन में काट सकते हो। कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में काट दो ऐसे तो भी बराबर कटेगा, तो भी नहीं कटेगा, ऐसे काट दो तो बराबर कटेगा। ठीक, इसमें भैया ऐसे काट दो तो बराबर कटेगा, बाकी इनमें किसी भी जगह से काटो तो बराबर कट जाएगा। तो इसलिए भैया इनमें होता है, इन दोनों बीगुलमोर इनकेसिया में जाइगोमॉर्फिक टाइप का वो होता है। आज की वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे नहीं क्योंकि तुम लोग करते नहीं हो, ठीक है। तुम मक्कार तो हम भी मक्कार। चलो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री राधे, राम राम।